अभी तुमने महसूस किया कि तुम्हारे अंदर दो आवाजें हैं। एक कहती है उठो, कुछ अजीम करो, और दूसरी कहती है छोड़ो, तुमसे नहीं होगा। यही वो जंग है जिसे कुरान नफ्स और तकविया की जंग कहता है। फिर हमने नफ्स को इसकी बदी और परहेजगारी की समझ दी। तुम्हारे अंदर एक मैदान सजा होता है जहां खुदी और कमजोरी की जंग होती है, और जो जीते वही तुम बन जाते हो। आज तुम इंस्टाग्राम, यूट्यूब, टिकटॉक पर जाते हो, किसी का घर, किसी की गाड़ी, किसी की शहरत देखते हो, और तुम्हारे अंदर खुद से नफरत जन्म लेने लगती है। तुम कहते हो शायद मैं नाकाम हूं, शायद मैं काफी नहीं हूं, शायद मैं कभी कुछ नहीं बन सकूंगा। लेकिन सच ये है, कामयाबी का पैमाना तुम्हारी असल से मुवाजना है, ना कि दूसरों से मुकाबला। किसी का रास्ता समंदर है, किसी का सहरा। तुम अपने रास्ते पर चलते जाओ, दुनिया तुम्हें बताएगी तुम कामयाब हो। अगर तुम्हारे पास गाड़ी है, तुम बाज़त हो। और तुम्हारे फॉलोअर्स हज़ारों हैं, तुम मोतबर हो। अगर लोग तुम्हें जानते हैं, लेकिन अल्लाह क्या कहता है? अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा इज़्ज़त वाला वो है जो सबसे ज़्यादा तक़वा वाला है। दुनिया का निज़ाम झूठ पर खड़ा है, जहां शक्ल, शहरत, पैसा सच का मायार बन चुके हैं। लेकिन तुम्हारी असल, वो रब की निगाह में है। कहानी, नकली पहचान और असल बेदारी। एक नौजवान था, वो बहुत समझदार था, मगर हमेशा दूसरों की मर्जी पर चलता रहा। एक दिन वो जंगल में गया, तिन्हा। वहां एक दरख्त के नीचे बैठकर उसने खुद से पूछा, अगर सब चले जाएं, सब तारीफें खत्म हो जाएं, और दुनिया मुझे कुछ ना समझे, तो क्या मैं फिर भी वही हूं जो मैं समझता हूं? अगर तुम खुद से सवाल करो, मैं कौन हूं? मेरी असल ताकत क्या है? क्या मैं अल्लाह की रजा के लिए जी रहा हूं या दुनिया की वाह-वाह के लिए? तो तुम्हारे अंदर अंधेरे में एक रोशनी फूट। दिलों को सुकून सिर्फ अल्लाह की याद में है। तुम दूसरों की जिंदगी छोड़ दो और अपनी असल जिंदगी शुरू करो। एक कदम, रोज खुद से 5 मिनट बात करो, सिर्फ खामोशी में। हर दिन एक सच बोलो, चाहे मुश्किल हो। जो तुम्हारे दिल को जगाता है, वही करो। एक एक ऐसा अमल करो जो रब को खुश करे, ना दुनिया को। रब की तरफ वापसी। तुम्हें रब ने खुद बनाया है। कोई इंसान, कोई इदारा, कोई सिस्टम तुम्हें डिफाइन नहीं कर सकता। इबादत सिर्फ नमाज नहीं, इबादत यह है कि तुम वो बनो जो रब चाहता है, ना कि वो जो दुनिया चाहती है। तुम्हारी पहचान तुम्हारे रब से जड़ी है, ना कि तुम्हारे लक़ब से। कामयाब वो है जो खुद को जान ले, ना वो जिसे दुनिया जान ले। जब तुम अपनी असल पहचान पालोगे, दुनिया तुम्हें पहचानने पर मजबूर हो जाएगी। कभी तुमने महसूस किया, लोगों के बीच बैठकर भी तुम तना होते हो? हंसी मजाक के दौरान भी एक अदासी तुम्हें अंदर से खा रही होती है। ये वो लम्हा होता है जब तुम्हारी रूह चीख रही होती है, मुझे पहचानो, मुझे आजाद करो। जिस्म भी थक जाता है, लेकिन रूह जब थक जाए तो जिंदगी बेमानी हो जाती है। तुमने खुद से कितना झूठ बोला है, मैं खुश हूं, हालांकि नहीं हो। मुझे फर्क नहीं पड़ता, हालांकि दिल चोर हो चुका है। सब ठीक है, हालांकि कुछ भी ठीक नहीं है। दुनिया कहती है जल्दी करो, दौड़ो, कमाओ। रूह कहती है ठहरो, सोचो, जियो। दुनिया कहती है सबको खुश रखो। रूह कहती है खुद को सुनो। अगर तुमने अपनी रूह की आवाज ना सुनी, तो आखिर में तुम सिर्फ एक कामयाब लाश बन जाओगे। अकबाल सिर्फ शायर नहीं था, वो रूहों को जगाने वाला कलंदर था। अकबाल ने कहा, नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी कष्ट वहरा से, जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखीज है साकी। यानी तुम्हारी खुदी मरी नहीं है, वो सिर्फ सो रही है। अगर तुम सिर्फ थोड़ा सा वक्त दो, थोड़ा सा सच सुनो, तो वो शैला फिर से जिंदा हो सकता है। की आजादी क्या है? लोग कहते हैं आजाद हो जाओ, जो चाहो करो। लेकिन हकीकत यह है, आजादी अपनी असल को पहचानने का नाम है, ना कि हर ख्वाहिश के पीछे भागने का। तुम दूसरों को खुश करके कामयाब नहीं हो रहे, तुम कैदी हो अप्रूवल के। असल आजादी यह है,
तुम वही बनो जो तुम हो, बना किसी दिखावे के। क्या तुमने उसको देखा जिसने अपनी ख्वाहिशात को अपना खुदा बना लिया? जब तुम हर जज्बाती ख्वाहिश के पीछे भागते हो, जब तुम अपनी रूह को खामोश करते हो, तो तुम खुद ही के दुश्मन बन जाते हो। तसव्वुर करो, तुम्हारे पास कोई फोन नहीं, कोई नाम नहीं, कोई शहरत नहीं, कोई ऑडियंस नहीं, क्या तुम फिर भी अपने आप से मोहब्बत कर सकोगे? यही वो इम्तिहान है। अगर तुम खुद को तन्हाई में कबूल नहीं कर सकते, तो तुम्हारा सारा हजूम तुम्हें कभी तसल्ली नहीं देगा। दुनिया में सब कुछ बाहर नहीं, तुम्हारे तमाम सवालों का जवाब तुम्हारे अंदर है। तुम तन्हा नहीं हो, तुम खुद से जुड़े नहीं हो। बस ये फर्क है। अगर तुमने खुद से सच बोलना सीख लिया, तो दुनिया तुम्हें झूठा नहीं बना सकेगी। नफ्स की गुलामी से निकलना सबसे बड़ी आजादी है। खुदी की शमा जलती रहे, चाहे दुनिया अंधेरे में हो। तुमने कभी खामोशी को सुना है? दुनिया शोर मचाती है, मगर खुदी हमेशा खामोश रहे। खुदी चीखती नहीं, वो इंतजार करती है कि तुम सब कुछ खोकर आखिरकार उस तक पहुंचो। खामोश लम्हे वो होते हैं जहां तुम्हारी रूह तुमसे सवाल करती है, क्या तू वाकई वही है जो नजर आता है? क्या तू वही है जो बनने आया था? क्या तू सिर्फ नाम, शहरत और रुपया कमाने के लिए पैदा हुआ था? अक दिन तुम्हारी मुलाकात तकदीर से होगी। वो तुमसे पूछेगी, तूने वही किया जो सब ने किया, या कुछ अलग? तूने अपनी रूह की आवाज सुनी, या सिर्फ दुनिया की ताल पर नाचता रहा? जो खुद को बदलने का हौसला रखता है, वही दुनिया को बदलने का हकदार है। जब रूह जागती है, तो खौफ खत्म हो जाता है, झूठ छोड़ जाता है, दुख सच बन जाते हैं, और तुम खुदा से करीब हो जाते हो। ये दुनिया तुम्हें हर दिन भटकाने की कोशिश करेगी, मगर खुद ही तुम्हें हर दिन वापस बुलाएगी। हर रोज की जंग अपने नफ्स से है, तुम्हें तुम्हारे के करीब ले जाती है। क्या तुम तैयार हो सबसे पहले खुद को मानने के लिए, सच बोलने के लिए जब सब झूठ बोल रहे हो, तन्हाई को कबूल करने के लिए जब दुनिया शोर कर रही हो? दुनिया से नहीं, खुद से जीतो, क्योंकि तुम्हारी असल ताकत वहां छिपी है। खुदी का सफर मुश्किल है, मगर इसी में निजात है। जो रात की तारीकी में अपना चेहरा पहचान ले, वही रोशनी का तालिब होता है। सच बोलने वाला पहले खुद से सच बोलता है। तुम्हारी असल पहचान वो है जो कोई दूसरा ना छीन सके। जिंदगी के किस लम्हे पर आपको लगा कि आप खुद को नहीं पहचानते? जवाब नीचे कमेंट्स में लिखें। हो सकता है आपकी कहानी किसी और के दिल को जो जगा दे। ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।